गुजरात के सियासती रण में गूंज रहा है मोदी मोदी का नाम। मोदी सरकार आनी चाहिए। आखिर क्यों गुजरात के लोग मोदी को कर रहे हैं पसंद? है मोदी सर अपने। आखिर गुजरात की जनता के दिल में क्या है? आखिर कौन से प्रत्याशी, कौन सा नेता, कौन सी पार्टी गुजरात की जनता ला रही है? नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और आज बात करेंगे गुजरात के रण की। गुजरात में नरेंद्र मोदी का कुछ इस कदर दबदबा है। 27 साल से काबिज है ये पार्टी और अभी भी जब चुनाव गुजरात में है तो जो आसार जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि गुजरात के सियासती रण में एक बार फिर भाजपा, अगर गुजरात की भाषा में कहें और ऐसे आमतौर पर कहें तो भाजपा का नाम गूंज रहा है। महिलाओं से लेकर व्यापारियों तक जो दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो दावे फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात की जनता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा गुजरात में सब कुछ दे ही रही है जो उन्हें चाहिए। गुजरात के कुछ व्यापारियों से ग्राउंड पर जाकर के हमारे संवाददाता राकेश मोहन सिंह ने बात की। आइए सुनाते हैं आपको कि क्या है वहां के व्यापारी की तकलीफ और फिर भी वो आखिर क्यों मोदी को करना चाहते हैं। वो मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार आनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप नेल पॉलिश और ये आई लाइनर इन सब का व्यापार है आपका, ग्राहकी में क्या असर है? नहीं, ग्राहकी में कुछ असर नहीं है। ग्राहकी ठीक चल रही है? ठीक चल रही है। तो कोरोना के बाद सरकार ने कुछ मदद की है? हाँ, मदद की है। क्या, जैसे अगर बताना चाहें? ये एमसी कॉर्पोरेशन वाले हैं ना, उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये दिए। 10-10 हज़ार दिए। कई व्यापारियों से बात कर रहा था, कह रहे कर्जा होता चला जा रहा है। कर्जा हो रहा है व्यापारियों का। कर्जा तो हो रहा है। कर्जा हो रहा है लेकिन मदद भी है सरकार। हाँ। तो एक चीज़ बताइए, कर्जा हो रहा है तो उतर भी रहा है, इतनी आमदनी हो जा रही है, इतनी आमद हो रही है? नहीं, कर्जा तो नहीं उतरना है। कर्जा नहीं उतर रहा है, कर्जा नहीं उतर रहा है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार आनी चाहिए। तो वह एक छोटे व्यापारी के तौर पर सरकार से इस बार क्या अपील है और क्या सोच के वोट करने वाले हैं आप? क्या सोच के जाएंगे वोट करने कि सरकार ये हम लोगों के लिए कर दे तो बेहतर होता, छोटे व्यापारी के तौर पर? क्या मांग है सरकार से? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से क्या चाहेंगे कि रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए या आपका लाने जाने का खर्चा कम हो जाए? क्या चाह रहे हैं? जीएसटी जो लग रही है वो कम हो जाए? हाँ, जीएसटी जो है वो कम हो जाए। फर्क पड़ता है ना उससे आपको खुदरा बेचने में? हाँ। कितने प्रतिशत फर्क पड़ा है? कितना महंगा हुआ है खुदरा में सामान? 20%, 30%। मान लो पहले 5 रुपए का खरीदते थे, अब कितने का खरीदते थे? अभी जो चीज़ हमको 10 रुपये की मिलती है वो 15 रुपये हो गई, 20 रुपये हो गई। तो खुदरा बेचने में भी मगजमारी बहुत होती होगी। हाँ, बहुत होती है। धन्यवाद। यहाँ पे थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, रॉ मटेरियल बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा है, जीएसटी का एक इशू है छोटे व्यापारियों के साथ। बात करेंगे आप? सुनने के लिए ज़्यादा लोग आ जाते हैं, बात थोड़ा सा लोग कम करते हैं। कुछ और महिला व्यापारियों से हम लोग बात कर लेते हैं कि महिला व्यापारी के दिमाग में क्या है। और देखिए, महिला व्यापारी के सामने बड़ी चुनौती होती है, उन्हें घर भी चलाना होता है, व्यापार भी चलाना होता है, व्यापार में भी मुनाफा देखना होता है और घर में बचत भी करनी होती है। मैडम, तो सुना आपने कि किस तरीके से गुजरात में व्यापारियों को मदद भी मिल रही है सरकार से, लेकिन वहां पर सरकार को जीएसटी को लेकर के जो है व्यापारियों ने अपनी चिंता जताई है, अपनी उम्मीद जताई है कि जीएसटी में कुछ जो है कमी कर दे तो छोटे छोटे व्यापारी जो है उनको थोड़ा सा आराम यहाँ पर हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार से या नरेंद्र मोदी से या भूपेंद्र पटेल से कोई भी वहां पर नाराजगी जाहिर नहीं कर रहा। बात हो रही थी महिलाओं की। जब महिलाओं की बात होने लगी तो फिर अरविंद केजरीवाल का दावा रहा कि अरविंद केजरीवाल वहां पर महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को बस फ्री देंगे, ट्रांसपोर्टेशन फ्री देंगे। लेकिन इस पर भी धरातल पर कुछ और ही नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के दावों को ठेंगा दिखा रही है गुजरात की जनता। दरअसल गुजरात में व्यापारी महिला वर्ग से जब बात की हमारे संवाददाता राकेश मोहन सिंह ने,
तो महिलाओं ने कहा कि जो चीज अरविंद केजरीवाल देने का दावा कर रहे हैं वो तो हमें पहले से ही मिल रहा है। जी हाँ, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल महिलाओं की बात कर रहे हैं वो महिलाओं को सुरक्षा पहले से मिल रहा है। सुनाते हैं आपको महिला व्यापारी क्या कह रहे हैं। क्या व्यापार करती हैं आप? सबसे पहले तो परिचय बता दीजिए। हम चूड़ी का व्यापार करते हैं। चूड़ी का व्यापार करते हैं। कैसी चल रही है ग्राहकी? अभी थोड़ी ठंडी है सर, बहुत नहीं है। क्यों? घर चले ऐसा है, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है। पहले से आपको थोक में सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है अभी सर। क्या कारण है? क्या मालूम, आगे से बढ़ के आ रहा है बोल रहे हैं, इसके लिए महंगाई लगा दे। महंगाई लगा डीजी के पीछे 1-2 रुपया 10 रुपये बढ़ा के ही दे रहे, बढ़ा के ही बता रहे। बढ़ा के बता आगे से रहे। बढ़ के आ रहे तो हमको भी बढ़ा के ही दे। अच्छा, घर भी चलाती हैं आप? घर चलाने में किसी तरह की कठिनाई या बचत हो रही है पहले की तरह? बचत कुछ नहीं है, खाया पिया बस, खाया पिया बस। पेटना उड़ना बस हो गया। इस बार वोट करने जा रही है? वोट करने जाएंगे ना, क्या सोच के जाएंगे? क्या सोच के व्यापारी भी जाएंगे। है और गृहिणी भी है। आजा बाबू, इधर आजा। हाँ, हाँ, व्यापारी भी है, गृहिणी भी है। वोट तो करना ही पड़ेगा, अपने को रहना है अच्छे से। अच्छे व्यापार करना मिल रहा है अपने को, बैठने मिल रहा है तो वोट तो देना ही पड़ेगा। तो बैठने सुरक्षित हैं आप व्यापार से अच्छे से? कोई चिंता की बात नहीं, नहीं? चिंता की बात सुरक्षा प्रॉपर। ऊपर किसकी सरकार इस बार? किसको वोट करने जा रही हैं आप? बता दो, इशारे में बता दो। है मोदी सर अपने। मोदी साहब ही हैं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं महिलाओं को फ्री बस दे देंगे, बच्चों की शिक्षा दे देंगे, तो आपको नहीं चाहिए? चाहिए ना, मोदी भी दे ही तो रहे। मोदी दे रहे हैं, सुरक्षित है वो ज्यादा जरूरी है, सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। तो सुना आपने कि किस तरीके से महिला व्यापारी ने यहाँ पर सरकार को लेकर के कोई भी नाराजगी नहीं जताई है और बताया कि जो दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो उन्हें पहले से मिल रहा है और हर चीज से पहले होती है सुरक्षा। और हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं मार्केट में बिल्कुल सुरक्षित तौर पर व्यापार कर रहे हैं और हमें तमाम सुरक्षाएं यहाँ पर मिल रही। क्या मुख्य समस्या है गुजरात में? आखिर व्यापारियों को जो मुख्य परेशानी है जिससे मुंह नहीं फेरा जा सकता है, जो परेशानी है वो समझाइए हमारे संवाददाता राकेश मोहन सिंह ने सुनी। आपको संक्षिप्त में विवरण दे दूं। विवरण ये है कि रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन यानी कच्चा माल, यातायात, थोड़ी सी मार जीएसटी की भी है, तो इस वजह से जो इनकी खरीद है वो महंगी हो गई है, जिसकी वजह से खुदरा में भी महंगाई हो रही है, जिसकी वजह से जनता की ग्राहकी, जनता ने खरीदना, मान लीजिए पहले 100 रुपये का खरीदती थी तो अभी 50 रुपये का ही सामान खरीद रही हैं। तो थोड़ी मुश्किलात तो है और किसकी सरकार आएगी इस पे भी मिला जुला वर्णन है कि कोई कह रहा है मोदी सरकार आएगी, कोई कह रहा है केजरीवाल सरकार को आना चाहिए। कांग्रेस को लेकर धरातल पर अभी वो सरगर्मी नहीं है, तो देखना होगा कि नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का स्थायी प्रभाव के कारण इस बार व्यापारी वर्ग वोट देता है या अरविंद केजरीवाल के दावों पर वोट करेगा व्यापारी वर्ग, छोटे व्यापारी वर्ग खास तौर पर। ये देखने वाली बात है। तो यही था गुजरात का हाल। गुजरात में व्यापारी वर्ग लगातार जो है यहाँ पर जतन करता हुआ नजर आ रहा। तो फिर भी अब देखिए कि भाजपा जिस तरीके से मेहनत करते गुजरात में नजर आ रही है, भाजपा का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर सलामत नजर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए गुजरात का सियासी।